हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक टर्म बेसिकली, जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, मोल्स और भी बहुत सारी टर्म्स होती हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं एटम से। एटम क्या होता है? सो atom consists of central nucleus. Basically it has nucleus and electron. It's make a atom. So in nucleus there are some positive charge and negative charge. Okay, so and neutral also. So positive charge are known as proton and neutral charge जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, they are called neutron. And this composed nucleus, and this nucleus is surrounded by electrons, and these electrons are negatively charged. There are some example of atom. For example, hydrogen it has one atom or it has one electron. It has atomic number 1, so 1 electron. Iron 26 atomic number. So according to electronic configuration, it has many electrons in its outer shell. Calcium, so there are some atoms. Next one is molecule. What is molecule? So a molecule is an electrically neutral group of 2 or more atoms held together by the chemical bond. It is basically when 2 atoms are held together by any chemical bond is known as molecule. जैसे कि ये एक एटम है और इसी टाइप का एक और एटम हो, दो एटम साथ मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल दे रखा है O2 का एग्जांपल दे रखा है। ऑक्सीजन में 2 एटम है ऑक्सीजन के, ठीक है। तो ये O2 क्या बन गया? मॉलिक्यूल, क्योंकि O प्लस O2 हो गया ना, और O2 प्लस 3 ऐसे होता है। O2 प्लस O क्या बन जाएगा? O3। तो ये भी एक मॉलिक्यूल ही हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टर्म इज एलिमेंट. व्हाट इज एलिमेंट? अ प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ एंटायरली वन काइंड ऑफ एटम. यहाँ हमने एटम पढ़ा था, ये कि एटम में न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो एलिमेंट वो होंगे जिनमें सिर्फ एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट होगा। और एलिमेंट किसमें होते हैं? पीरियोडिक टेबल में, जैसे कि हाइड्रोजन, ये एक एलिमेंट है। और भी बहुत सारे, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, मैग्नीशियम, ये सब एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या होता है? द सेंटर ऑफ एन एटम. एटम के सेंटर में आता है, जिसमें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो वो क्या बनाता है? न्यूक्लियस बनाता है। बेसिकली न्यूक्लियस पर एटम का मास डिपेंड करता है, ओके। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड. कंपाउंड क्या होता है? तो अ प्योर सब्सटेंस दैट इज़ मेड अप ऑफ एटम. वो प्योर सब्सटेंस जो कि एटम से बना हो, और किसने एटम्स में क्या हो? 2 और मोर एलिमेंट. एक एटम है, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और वो किसी केमिकल बॉन्ड से कंबाइंड है, तो उसमें उस को सब्सटेंस को क्या कहेंगे? हम कहेंगे कंपाउंड. फॉर एग्जांपल ले लेते हैं H2O, वाटर का. तो इसमें क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। दोनों अलग अलग एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? एक एटम बना रहे हैं, H2O, ठीक है। प्योर फॉर्म में है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, और H2O बना रहे हैं, ठीक है। और एक और एग्जांपल है NaCl. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि आयंस क्या होते हैं. सो बेसिकली आयन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा आयनिक बॉन्ड. सो आयनिक बॉन्ड एक ऐसा केमिकल बॉन्ड होता है एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है, मतलब
या तो एक या फिर बहुत ज़्यादा आयनिक बॉन्ड, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे आयनिक बॉन्ड में क्या होता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो एक या फिर अपने सारे ही दे देगा। ठीक है, तो अब आयंस क्या होते हैं? तो आयंस बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। सो वो एटम जिसमें आयनिक बॉन्ड हो और वो क्या हो गए हो केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गए हो NaCl। अगर इसकी रिएक्शन होगी तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, Cl नेगेटिव चार्ज। हमें पता है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो ये नेगेटिव है इसलिए। सो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊँ मैं आप ये भी कमेंट में बताइए।